साक्षात श्री भक्ति देवी राधा जी कहती हैं कि मैं कृष्ण चरण अर्पण अस्तु भाव हूं। मैं क्या भाव हूं? कोई राधा जी को जाने तो कहती मैं श्री कृष्ण जी के चरणों में अर्पण अस्तु भाव हूं। तो श्री राधा जी ने बताया, जब युद्ध होने लगा, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जब युद्ध होने लगा, तो राधा जी के मन में आया कि अब प्रभु जा रहे हैं, मेरा कृष्ण भगवान इस वक्त युद्ध नीति, धर्म नीति, राजनीति, धर्म नीति, युद्ध नीति, राजनीति और भगवान श्री कृष्ण भक्त नीति, भक्ति नीति, उन्होंने 18 अध्याय गीता के बोले हैं। उस वक्त उनके पास कौन है? अर्जुन उनका सखा है, पर अर्जुन भयभीत है। युद्ध में भयभीत सखा या भयभीत दास का कोई काम नहीं होता। ये राधा जी की ओर से एक भाव आया है, बहुत दिव्य भाव ये प्रकट हुआ। भाव कैसे प्रकट होते, कृपा कैसे प्रकट होती है, आभास कैसे होता है, अनुभव कैसे होता है, प्रकाश कैसे होता है, स्थिति कैसे बनती है, गति कैसे बनती है, जब आप भगवान के संग उपस्थित रहते हैं, उपस्थित उनके एकदम साथ रहते हैं, वो भी उनकी कृपा है। तो श्री राधा जी से जाना कि श्री राधा जी ने कहा कि मेरे कृष्ण इस वक्त अर्जुन को संभाले। युद्ध में उसने शस्त्र नहीं उठाना, अस्त्र नहीं उठाना, ना कोई मंत्र, ना कोई तंत्र, ना कोई यंत्र। कृष्ण भगवान ने पहले कह दिया कि मैं युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा। तुम्हें अर्जुन मंजूर है? बोले हाँ प्रभु, मुझे सिर्फ आप चाहिए। 18 अक्षौणी सेना दुर्योधन ले गया। तब श्री भगवान श्री कृष्ण को देखकर राधा जी के मन में बड़ा भाव उमड़ा कि हे कृष्ण, क्या करेंगे? इतना बड़ा महाभारत का युद्ध है, मेरे कृष्ण। तो उन्होंने हनुमान जी का आवाहन किया, हे पुत्र, तुम त्रेता में प्रभु के साथ थे, प्रभु के साथ तुमने युद्ध किया। अभी तुमने युद्ध नहीं करना, क्योंकि तुम्हारे प्रभु भी युद्ध नहीं कर रहे। प्रभु युद्ध नहीं कर रहे, ना तुमने युद्ध करना है, पर आपने उस रथ पर प्रभु के साथ रहना। अब त्रेता में तो हनुमान जी चरणों में रहे ठाकुर जी के। हनुमान जी जगह ढूंढ रहे हैं, कहाँ बैठूं, रथ में किधर बैठूं। पीछे अर्जुन बैठे हैं, आगे ठाकुर बैठे हैं, उनके आगे घोड़े हैं, पताका लहरा रही है। उन्होंने कहा इस युद्ध में जो विजय पताका है उस पर जाकर बैठता हूँ। हनुमान जी उस पर जाकर विराजमान हो गए। वो खाली तस्वीर नहीं है, छवि नहीं, साक्षात हनुमान जी है। तो हनुमान जी उस पर बैठ के जाकर, तो उन्होंने मैया को बोला, माँ आज तो मैं प्रभु जी के इधर ऊपर पताका पर। उन्होंने कहा बिल्कुल विजयी होना है। तो श्री हनुमान जी को तो विजय मंत्र एक ही आता है, उनको विजय मंत्र आता है। अब हनुमान जी के दर्शन क्या है? एक रथ में श्री कृष्ण भगवान बैठे हैं, पीछे अर्जुन बैठा है भयभीत, आगे 4 घोड़े हैं, कृष्ण जी ने लगाम पकड़ के रखी है। और उन्होंने कहा, अर्जुन तुमने रथ से मेरे से पहले, जो अर्जुन जी हैं उनको श्री कृष्ण भगवान ने कहा, अर्जुन जी जो रथ है, जब तक मैं न उतरूं तुमने नहीं उतरना। अब क्या हुआ, वो जो पताका थी इस पे हनुमान जी महाराज विराजमान है, और हनुमान जी विराजमान है तो वो उस पताका से, अपनी पताका पे बैठे सारे युद्ध क्षेत्र को देख रहे हैं। बहुत विशाल युद्ध क्षेत्र है, बहुत, इतना सेना खड़ी, सैनिक खड़े। हनुमान जी ने एक दृष्टि से देखा, बोले ये तो वही बात होगी जहां हम लंका विजय करने गए थे, इतनी बानर सेना थी, इतनी बानर सेना थी, इतनी विशाल बानर सेना थी, वो हमने देखी, यहाँ भी वही हाल है। ये तो प्रभु कृपा करके देखे। तो कहते यहाँ तो प्रभु ने देखना नहीं, इस सेना को, इसको बल तो देना नहीं ठाकुर जी ने बिल्कुल भी, इस सेना को तो मारना है हमने, वो सेना से हमने विजयी होना था। फर्क ये है,
जब त्रेता में सेना गई वानर की, वो विजय करने के लिए चली थी, और ये जो सेना है इसको तो मारना है। तो हनुमान जी बैठकर अपना वहां पे अपना आसन लगाकर सिद्धासन पताका पर बैठ गए और कृष्ण भगवान को प्रणाम किया, और भीतर श्री रघुनाथ जी आए। तो हनुमान जी निरंतर निरंतर उस पताका पर बैठे विजय मंत्र गा रहे हैं। विजय मंत्र कहते इस मंत्र में इतनी शक्ति है, क्योंकि भगवान ने न अस्त्र उठाना न शस्त्र उठाना है। मंत्र के लिए तो मना नहीं है, अस्त्र नहीं उठाना शस्त्र नहीं उठाना, पर मंत्र के लिए तो कोई मनाही नहीं है। तो मैं मंत्र ही मेरा सबसे बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है मंत्र। तो हनुमान जी उस पताका पर बैठकर श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और उससे घोष होने लग गया, जय घोष शुरू हो गया। प्रभु ने कहा अर्जुन तीर चलाओ, जय घोष हो रहा है। हनुमान जी ने जय घोष कर दिया। हनुमान जी कौन से युग में कब नहीं प्रकट हुए, इस समय हनुमान जी महाराज चारों भैया, ये समय है। राम 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 राम। इस समय इस प्रहर में, जो इस प्रहर की लीला है, हर प्रहर की लीला है। रात्रि के 12 बजे महारास की लीला है, प्रातः ठाकुर जी के फुलवारी विहार की लीला है। इस समय ठाकुर जी अपने चारों भैया हनुमान जी के साथ बाहर विहार करने जा रहे हैं बागों में। उस वक्त की जो लीला है, रामायण जी में सारे समय की लीला रची हुई है। उस समय की जो लीला है, उस लीला में जिसका मन रम गया, रच गया, रम रम हो गया, वहां से कोई ना कोई उसको प्रसाद अवश्य मिलेगा। अब जैसे हमारी ये भक्तों की बात हो रही है, भक्तों का सत्संग हो रहा है, भक्तों पर जो कृपा ठाकुर जी ने की उसका सत्संग हो रहा है। केवट जी को भक्ति का संपुट मिला, बहुत दिव्य संपुट मिला, 14 वर्ष का संपुट। जैसे सारी रामचरितमानस पढ़ते हैं, प्रारंभ में संपुट रखते हैं और अंत में जाकर संपुट से संपुट। केवट जी का जो 14 वर्ष का वन मंगल है वो संपुट है। प्रारंभ में क्या हुआ, भगवान आए हैं तो केवट जी गा रहे हैं, अति आनंद उमंगी अनुरागा चरण सरोज पखारन। केवट जी भगवान के श्री चरणार बिंद हो गए बहुत प्रेम से। 14 वर्ष का वन मंगल समाप्त हुआ तो राम जी से उन्होंने, ऐसा भक्त था, उन्होंने कहा प्रभु जब आप वापिस आओगे, जब आपका 14 वर्ष का वन मंगल समापन हो जाएगा तो आप अवश्य मेरे यहाँ जरूर आना। जब 14 वर्ष के बाद भगवान उस विमान से लौटे तो उन्होंने विमान को नीचे उतारा गंगा जी के किनारे। सारे निषाद नाव नाव पुकारने लगे, अरे नाव लेके आओ, नाव लेके आओ, प्रभु आ रहे हैं, प्रभु आ रहे हैं। फिर एक मालिक नाविक ने बताया नहीं, प्रभु तो पुष्पक विमान से आ रहे हैं। अब 14 वर्ष पहले पहले दिन भगवान जब आए हैं वन मंगल जाने के लिए, जिस दिन पहले दिन आए हैं अपनी अयोध्या जी महलों से निकलकर, सन्यासियों ऋषि मुनियों के वस्त्र पहनकर आए हैं, तो उस वक्त जो आए हैं प्रभु राम जी, तो पहला केवट से चरण दिया। केवट उन 14 वर्षों का एक एक क्षण राम जी के चरणारविंद में ही डूबा रहा। ऐसा भक्त,
ऐसा क्यों हुआ? वो भी तो हमारे जैसा था। हम तो महीनों महीनों में राम जी को याद नहीं करते। तो केवट ने जो चरण धोए ठाकुर जी के, ठाकुर जी ने कहा तूने मेरे चरणों का सबसे पहले स्पर्श किया है। किसी भारी भक्त ने मेरे चरणों का अभी तक स्पर्श नहीं किया था। मैं तुझे परम विमल भक्ति देता हूँ। वो जो भगवान उनको परम विमल भक्ति देकर गए हैं, ये 14 वर्ष नहीं तो केवट जी तो फिर अनंती तपस्या करते रहे। तो फिर केवट जी वो 14 वर्ष जो भगवान के चरणों का परम दिव्य आनंद पाए थे, उसी में विभोर रहते। तो जब राम जी वापिस आए, अपने विमान को उतारा और केव उससे मिले। उस बहुत ही सुंदर प्रसंग है वो। उसका प्रसंग का वर्णन ये है यहाँ पे, ये आता है लंका कांड के एंड में बिल्कुल। राम 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 श्री सीताराम। यहाँ निषाद सुना प्रभु आए, सुनत गुहाधायहु प्रेमाकुल, आयो निकट परम सुख संकुल। वह देखा सीताराम लक्ष्मण जी विमान से उतरे हैं, वो चरणों में ही लेट गए। जिन चरणों को धोया था उन्हीं चरणों से केवट महाराज जी लिपट गए। कितनी विमल भक्ति का भजन उन्होंने किया। फिर भगवान राम जी ने जब उनको ऐसे देखा, भगवान राम जी ने उठाकर उनको अपने हृदय से लगा लिया। भगवान राम जी कहते आपने इतनी भक्ति की इन 14 वर्षों में हमारी, बहुत प्रेम से ठाकुर जी ने उनको हृदय से लगा लिया। लियो हृदय लाई कृपा निधान, सुजान राय रमापति, बैठारी परम समीप, बूझी कुशल सो कर बीनती। अब कुशल पद पंकज विलोकी, विरंची शंकर सेव्य जे, सुख धाम पूरन काम, राम नमामि राम नमामि ते। कहते इतना अधम था वो केवट, भगवान ने उसको अपने हृदय से लगा लिया। इसी प्रकार कहते हैं श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राम राम। शबरी माई के जब वस्त्र धुलकर बाहर सूखने लगते थे, पेड़ के ऊपर दूसरे पेड़ के साथ डोरी बांधकर जब कपड़े सूखते थे धोकर, बड़ी बड़ी कृपा की बात है, बहुत कृपा की बात है। वो जब कपड़े सूखते थे तो उन कपड़ों में से जब हवा चलती थी तो राम राम, कपड़ों में से ध्वनि आती थी। बाहर तार पर कपड़े सूख रहे हैं शबरी माई के, और उन कपड़ों को जब हवा चलती थी तो उनमें से ध्वनि आती थी, राम 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 राम। और कपड़े अभी सूखे, ऊपर से फूलों की वर्षा होती, मानो कपड़े नहीं है, कोई संत खड़ा है, ऐसी कृपा। ऐसे लगता था ये कपड़े नहीं है शबरी माँ के। देखो कितनी भक्ति, भक्ति के कितने स्वरूप हैं, भक्ति कितनी अगाध होती है कि जब शबरी माँ के कपड़े सूखते हैं तो जब वायु चलती है तो उसमें से एक ध्वनि निकलती है। वायु उनके कपड़ों को जब स्पर्श करती है, वायु को भी भक्ति
कृपा मिलती है। और जब कपड़े अभी सूखने लगते हैं, ऊपर से पेड़ों से फूलों की वर्षा होती है, मानो शबरी जी के वस्त्रों को इत्र दिया जाता है। फिर सूर्य नारायण जी आते हैं और अपनी बड़ी मधुर तेजी से, मधुर ताप से, ये नहीं कि बहुत तेज ताप से, मधुर ताप से शबरी माँ के कपड़ों पर अपनी किरणों से दुलार करते हैं। अरे वो क्या संत है। तभी तो राम जी ने आकर कहा, नवदा भक्ति कहूँ तोहे पाही, सावधान सुन सुमखी से आने। अच्छा, भगवान राम जी की एक बड़ी कृपा है कि वो जब कृपा करते हैं तो उस वक्त राम जी ये कहते हैं, वो जब कृपा करते हैं श्री राम जी, तो श्री राम जी स्वयं ही कहते हैं कि देखो तुम जीव हो। रामायण जी में भगवान राम जी बहुत दफा बोले हैं, बहुत कृपा की राम जी, बड़ी कृपा से बोलते हैं राम जी। राम जी ने ये कहा और राम जी कहते हैं, जब बोलते हैं, सावधान सुनो, सावधान सुनो, धरो मन माही, सावधान सुनो धरो मन माही। अरे ब्रह्म कैसे बोलता है, ईश्वर क्या ऐसे ही बोलते हैं? ईश्वर कोई जीव है जब बोले ऐसे निकल जाए? जब भगवान बोले, किसी भी ग्रंथ में बोले, और ग्रंथ क्या, ऑथेंटिक होना चाहिए। ग्रंथ ऐसा नहीं है किसी ने लिख दिया और आपने पढ़ लिया और सुन लिया। ग्रंथ देखो क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये मेरी वाणी है गीता। भगवान बोले हैं गीता, उसको सुनो क्या बोल रहे हैं। 2 श्लोक मुझे बहुत प्रिय है। मच्चित्ता मद्गत प्राणः कथयन्तं बोधयन्तं परस्परं च। मेरे में चित्त लगाए हुए, मेरे में अपने प्राणों को दिए हुए जो आपस में भक्त बैठकर बात करते हैं, वहाँ क्या है, तेषां सतत युक्तानां भक्तां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मामुपयान्ति ते। ये कृष्णवाणी है। कृष्णवाणी संस्कृत में है। कृष्णवाणी को समझना, एक श्लोक भी अगर जीवन में समझकर उतर गया, श्री कृष्ण भगवान का एक भी श्लोक अगर हमारे जीवन में उतर गया समझकर, सारे जीवन के लिए एक श्लोक ही होता है, क्योंकि वो कृष्ण भगवान का है, वो कृष्ण भगवान का है। इसलिए कौन सी वाणी सुननी है? कृष्ण भगवान की। फिर श्रीमद् भागवतम, उसमें भगवान अपने तेज से प्रवेश कर गए हैं। फिर रामचरितमानस, वो किसकी वाणी है? वो साक्षात शिव जी की वाणी है। वो खाली शिव जी की वाणी नहीं है, शिव जी के हृदय में कितना अगाध तप हुआ है, कितना अगाध जप हुआ है, कितना अगाध भजन हुआ है, कितना अगाध भजन हुआ है। एक शिव जी की ये थी कि बाहर से ऐसे लगता था समाधि लगी हुई है, बिल्कुल शांत, एकदम स्टिल समाधि, बिल्कुल शांत एकदम, धरे शरीर शांत रस जैसे, बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। और भीतर, बाहर कोई देखे तो लगे बड़ा स्टिल, एक बहुत स्टिल परमात्मा बिल्कुल ऐसे बैठे हुए, बिल्कुल आराम। भीतर क्या, चैतन्यता, भीतर इतनी चैतन्यता है। चैतन्यम सर्वभूतानां, उतने चैतन्य अंदर से शिव जी महाराज, वो शिव जी महाराज, उनका जप तप ध्यान सब कुछ राम में है। राम, ऐसी शिववाणी से रामचरितमानस लिखा, और शिववाणी ही कह रही है कि भगवान राम जी की वाणी सुनो।
शिव वाणी क्या कह रही है? राम जी की वाणी सुनो, राम जी की वाणी सुनो। राम जी क्या कह रहे हैं? राम जी क्या कह रहे हैं? हम राम जी को एक जगह से ले लेते हैं, सारी जगह से लेंगे वो तो फिर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, वो तो फिर युगों युगों की बातें होती हैं। तो राम जी ने कहा शबरी जी को आके कि मैं अब कुछ कहने जा रहा हूँ। शबरी, मैं आपकी सारा आपका प्रेम, सारा आपका जो मेरी भक्ति की, वो सब मैं ही जानता हूँ, क्योंकि वो मेरी भक्ति है, इसलिए मैं उसको मैं ही जानता हूँ। अब शबरी सुनो मेरी बात। सावधान। अरे क्या सौभाग्य है, क्या सौभाग्य है। जीव बैठा हुआ है, जीव बैठा, भगवान बोल रहे हैं सामने बैठकर। कहीं भगवान होते हैं, जीव स्तुति करता है, प्रार्थना करता है, विनती करता है भगवान से। यहाँ एक भक्त बैठी है और उस मुक्ता